चलिए आज की आराधना मीटिंग को हम लोग शुरुआत करेंगे और उसके सम्मुख में वो प्रभु परमेश्वर के चरणों में निवेदन पूर्वक आदर पूर्वक पवित्र आत्मा को उपस्थिति में हम लोग बैठ करके मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और उनकी साथ मिल करके हम लोग स्तुति करेंगे। उसकी वचनों में से हम लोग सुनेंगे और अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में शुरुआत करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा जय जयकार करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, आज के पवित्र दिन के लिए, पुनरुत्थान के दिन के लिए पिता परमेश्वर आपके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम लोग सब एकत्रित हुए हैं आज के दिन में पिता परमेश्वर आपके महिमा करने के लिए, आपको उपस्थित आपका प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए, जय जयकार करने के लिए खुदा प्रभु जी हम सबों के संगों साथ हो लीजिए खुदा प्रभु जी। हमारे बीच में आप उपस्थित होकर के हम सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी अंधकार की शक्ति है, दुष्ट की शक्ति है, शैतान की शक्ति है, यीशु मसीह नासरी के नाम से यहाँ से दूर चली जाए प्यारे प्रभु जी। और यहाँ पर पिता परमेश्वर हम लोग जितने उपस्थित हैं प्यारे प्रभु जी, स्वतंत्रता पूर्वक परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर। इस वीडियो पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, वो लोग भी स्वतंत्रता पूर्वक पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करने पाए। कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट की शक्ति, डिस्टर्ब करने वाली शक्ति यीशु के नाम से कुचला जाए, रौंदा जाए और दूर हट जाए प्यारे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति यहाँ पर बरकरार रहने पाए पिता परमेश्वर। बाकी समय को, बाकी कार्यक्रमों को आपके बुलंद हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता खुदा प्रभु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। आज के दिन को बनाया है, आज के दिन में हम लोग उपस्थित हुए हैं और उनके नाम की महिमा करने, उनके नाम की प्रशंसा करने, उनके नाम की जय जयकार करने, जो हमें जीवन दान दिया है, जो हमें चुन के लाया है, इस जगह में खड़ा किया है, इस जगह उपस्थित किया है, हमें शिरोमणि पर चढ़ाया है, उसके नाम की आज हम लोग महिमा करेंगे। एक गीतों के साथ में शुरुआत करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उस है ना, उस गाना को गाएंगे। चलिए शुरुआत आप लोग भी साथ में मिलकर करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच में प्रभु महान है। आज के दिन को प्रभु ने बनाया है, आज के दिन को हम लोग आराधना के लिए बनाए हैं। आज के दिन में हम लोग उनके नाम की प्रशंसा करते हैं, उनके नाम की महिमा करते हैं, उनके नाम की जय जयकार करते हैं खुदा प्रभु पर। पिता परमेश्वर, सच में परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहता है और हम एक एक जन की निवेदन को, एक एक जन की प्रार्थनाओं को, एक एक जन की विनती को, एक एक जन की जरूरतों को प्रभु सुनता है, कबूल करता है और उत्तर देता है और हम सबों को आशीषित करता है, अभिषेक करता है, उनके नाम की महिमा करते हैं हम लोग। चलिए एक वचनों में हम लोग जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीया का दूसरा अध्याय को देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीया का दूसरी पत्री का दूसरे अध्याय का 13वां पद से पढ़ेंगे। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम हमारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे
क्योंकि परमेश्वर ने आदि में तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। यस बस। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहे कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार को पाओ। प्रतीति करना मतलब विश्वास करना, यकीन करना, जो सत्य की बात है परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, प्रभु की ओर से मिलती है, उनकी अनुग्रह के द्वारा मिलता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलता है। तो सत्य की प्रतीति को करना है, जो सत्य की बात बतलाता है, गलत बात नहीं बतलाता है, वो सत्य बात बतलाता है। उस सत्य की बात वाणी को, सत्य की वचनों को हम लोग क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, अमल करेंगे, और हम क्या करेंगे? उद्धार को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? विश्वास के साथ में संयम के साथ में उनके सम्मुख में बने रहना है। और वो हमें, क्योंकि इस दुनिया में से, इस संसारमय से क्या करके है? चुन के निकाल लिया है और हमें उद्धार दिया है, हमें मुक्ति दिया है, हमें जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। इसलिए क्या करेंगे? उसका नाम का महिमा करेंगे, उनके नाम की स्तुति करेंगे, उनके नाम की भजन गाएंगे, उनके नाम की जय जयकार करेंगे, उनके नाम की तारीफ करेंगे। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, क्योंकि हमें उस संसारमय से, अंधकारमय से चुन करके निकाला है और हमें नया जीवन दिया है, शांति का जीवन दिया है, आनंद का जीवन दिया है, खुशी का जीवन दिया है और हमारी उद्धार कर दिया है। उद्धार प्राप्त करने के लिए दुनिया के लोग, संसार के लोग कहां कहां नहीं जाते हैं। हमें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, जीवन मिले, शांति मिले, कहां कहां नहीं जाते हैं लोग। हे प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप प्रभु पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें। यीशु पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, जीवन दान को प्राप्त करें। वो हमें शिरोमणि पर बैठाता है, उन्हें ठहराता है, जो हमें इस संसार में से चुन के लाया है, अंधकारमय जीवन से चुन के लाया है, पापमय जीवन से चुन के लाया है, खोज के लाया है। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हम सबों को चुना। उनकी वचनों को सुनना है, उनकी वचनों को ग्रहण करना है, उनकी वचनों के अनुसार चलना है, उनकी वचनों पर विश्वास करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है। वो हमें उद्धार और मुक्ति देगा। उस पर यकीन करना, विश्वास करना। क्या कहता है? कि तुम्हें चुन लिया गया है आदि से, पहले से। आदि मतलब पहले से तुम्हें चुन लिया गया है और हम सबको एकत्रित किया है, जमा किया है। जितने उस पर भरोसा करते हैं, जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने प्रभु पर उनके चरणों में घुटना में आते हैं और उनके नाम की महिमा करते हैं, उनके नाम की बड़ाई करते हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने विश्वास के साथ में आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आदि से ही प्रभु ने क्या किया है? चुन लिया है। हम सबों को क्या किया है? चुन लिया है। और आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जय जयकार करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, भजन गाने के लिए, उनकी नाम की बड़ाई और तारीफ करने के लिए हम लोग को एकत्रित करता है, अपने सम्मुख में बुलाता है। इसलिए क्या किया है? हमें उद्धार दिया है, मुक्ति दिया है, चुन कर पिला के। इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र बनना है। पवित्र बनकर के उनकी नाम की स्तुति करना है, प्रशंसा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। उनके द्वारा हमें उद्धार मिलेगी, उनके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए मुक्ति को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, उद्धार को प्राप्त करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु के राहों पर चलना है, उनकी बतलाई बातों पर चलना है, उन पर प्रीति करना है, विश्वास करना है। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे। जिसके लिए उसने तुम्हें
हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। हाँ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को कि प्राप्त तुम करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा को क्या करना है? प्राप्त करना है। इसीलिए हम लोग को बुलाया गया है, इसीलिए हम लोग को चुन लिया गया है, इसलिए उस अंधकारमय जीवन से हम लोग को लाया गया है। इसलिए हम लोग को क्या करना है? उस पर विश्वास करना है, उनके नाम का महिमा करना है, उनके नाम की बड़ाई करना है और उस पर विश्वास करके, प्रतीति करके उद्धार को प्राप्त करना है। उद्धार को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, जीवन को प्राप्त करना है। सुसमाचार के द्वारा हम लोग को सुसमाचार दिया गया है, प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया, प्रभु का बातों को बतलाया गया, उनकी हर बातों को बतलाया गया। हम लोग सुने, विश्वास किए, ग्रहण किए, अमल किए और हमें उद्धार मिला, मुक्ति मिला, शांति मिला, जीवन मिला। और उनके पर विश्वास करते हुए हम लोग क्या करेंगे? बुलाए गए हैं। तो उसकी महिमा करने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का महिमा करने के लिए क्या करना है? हर समय, हर वक्त में तैयार रहना है, जय जयकार करना है, उनके नाम की महिमा करते रहना है, बड़ाई करते रहना है, तारीफ करते रहना है ना? आगे बढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। आगे। और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्रों के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमसे सीखी है उन्हें क्या करना है? थामे रहना है। वचन के द्वारा, बाइबल के एक वचन के द्वारा हम लोग को जो मिला है, पत्री के द्वारा, वचनों के द्वारा, जो यहाँ पर है बहुत सा पत्री है जो बतलाया गया है, उस पत्री के वचनों को हम लोग सुने हैं, ग्रहण किए हैं, उसको क्या करना है? थामे रहना है। कोई हमें अहेर ना कर ले, कोई हमें लूट ना ले, कोई हमें हटा ना सके, उसका प्यार और प्रेम से अलग ना कर सके, उस पर विश्वास में जो है उससे अलग ना कर सके, उसका नाम का महिमा करने के लिए, उनकी नाम की स्तुति करने के लिए, उनकी नाम की प्रशंसा करने के लिए जो हम लोग को चुन करके बुलाया गया है, उनकी नाम की क्या करना है? महिमा करना है, उनकी नाम की बड़ाई करना है, उनकी नाम की तारीफ करना है। और क्या करना है? एकदम हर समय, हर वक्त में उनके नाम की स्तुति करते रहना है, बड़ाई करते रहना है, तारीफ करते रहना है। जो वचन हमने सुना है, जो पत्री में से सुना है, उसको अपने हृदय में, अपने मनों में थामे रहना है, बैठाए रहना है, ग्रहण किए रहना है। जो बतलाया गया है, जो सिखलाया गया है, उसको थामे रहना है, उससे नहीं भटक जाना है। बहुत से ऐसे लोग, पिछले दिन मैंने बतलाया था, बहुत से इस दुनिया में बुरे लोग हैं, बुरे मनुष्य लोग हैं, भटकाने वाले लोग हैं, भरमाने वाले लोग हैं। वो भटका देगा, भरमा देगा, संगति से हटा देगा, विश्वास से हटा देगा, उसे डगमगा देगा। तो वैसे लोगों से, वैसे मनुष्यों से बचना है। आगे आगे आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारे पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा, प्यार किया, दुलार किया, लव किया, उसे क्या करना है? आगे। तुम्हारे मनों में शांति दे, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे और हर अच्छे काम में और वचन में दृढ़ करना है, करे, उसमें मजबूत बनना है, वचनों में, विश्वास में, हर काम धंधों में दृढ़ बन के रहना है। हमें क्या है? अनंत शांति दिया है, उत्तम आशा दिया है। हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से निवेदन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और क्या है? आशा में रहते हैं। और हमारी आशा को निराश में नहीं बदल सकता है, क्योंकि हम विश्वास के साथ में, प्रतीति के साथ में परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, उनका नाम का जय जयकार करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं और वो हमें
हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी आशा को पूरी करता है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो लज्जित और शर्मिंदा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो प्रभु पर की राहों पर चलता है, उनके बतलाए मार्गों पर चलता है, सिखलाए मार्गों पर चलता है और सुनता है और करता है, वो कभी लज्जित और शर्मिंदा नहीं होगा। जो प्रभु का विश्वासी जन है, उनके चुने हुए लोग नहीं होगा। इसलिए हमें क्या है? अनंत जीवन दिया है, अनंत शांति दिया है, उद्धार दिया है, मुक्ति दिया है, अनंत आशा दिया है। हम लोग आशा में जीवित रहते हैं। हाँ, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग रहेगा, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, शीघ्र आएगा, हम सबों को उठा के ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा, बादलों पे ले जाएगा। हम लोग आशा में, आशा की जीवन जीते हैं। विश्वास है हम पर, उस वचनों पर कि प्रभु आने वाला है, क्योंकि हम लोग आशावादी हैं, आशा में रहते हैं। प्रभु पर विश्वास के द्वारा, उन पर यकीन करने के द्वारा, प्रतीति करने के द्वारा हम लोग आशा मिला है। आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हर एक अच्छे काम करते जाना है, और जो वचन हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से, सिखाए गए बातों से, पत्री की ओर से, बाइबल की ओर से, उसको थामे रहना है, ग्रहण किए रहना है और अच्छा काम करना है और दृढ़ मजबूत के साथ में आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। हाँ, ऐसा शीघ्र फैले, प्रभु का महिमा करने के लिए ऐसे प्रार्थना और विनती करना है कि सच्चाई को पूरे दुनिया के लोग जाने, पूरे सृष्टि के लोग जाने, बुरे लोग जितने भी हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो यकीन नहीं करते, प्रतीति नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग भी इस वचन को सुन करके विश्वास करने पाए, प्रभु का राहों में आने पाए और उद्धार को प्राप्त करने पाए, मुक्ति को प्राप्त करने पाए, जीवन को प्राप्त करने पाए, शांति को प्राप्त करने पाए और आशा में रहे। ऐसे हमें क्या करना है? फैलाना है, बतलाना है, प्रचार करना है, उनके नाम की महिमा करना है। आगे बढ़ेंगे। जैसा तुम में हुआ, हाँ, जैसे हम सबों में हुआ, उस तरह से औरों को भी हमें क्या करना है? बतलाना है। सच्चाई की वचन को, सच्चाई की बातों को, सामर्थ की बातों को, उद्धार की बातों को, मुक्ति की बातों को, जीवन की बातों को एक दूसरे को क्या करना है? बतलाना है, ताकि लोग जाने, समझे और प्रभु के नाम की महिमा करें और उनके नाम की प्रशंसा करें और अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए, उनके नाम की प्रशंसा करने पाए और दृढ़ बनने पाए। आगे बढ़ेंगे। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। हमने बोला था पिछले दिन भी, ये बातों को मैंने बोला था, मरकज रचित सुसमाचार के 8वां अध्याय या 7वां अध्याय में मैंने बोला था कि दुष्ट मनुष्यों से बचे रहना है। तुम्हें लुभावनी बातों से भरमा करके ले जाएगा, और जो परमेश्वर की तत्व ज्ञान जो मिला है, परमेश्वर से जो आशीष मिला है, परमेश्वर जो अनुग्रह मिला है, परमेश्वर से जो शांति मिला है, उसको अहेर कर लेगा। तो उस सबों से बचना है। क्या बोलता है? टेढ़ी, पढ़ेंगे एक बार और हम सुनिए, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। टेढ़े, इस तरह सीधा नहीं, टेढ़े, वो टेढ़ा ही काम करेगा, टेढ़ा ही बात बोलेगा, मनुष्य। तो ऐसे टेढ़े मनुष्य से, टेढ़े विचारधारा से, दुष्ट मनुष्य से, दुष्ट विचारधारा से, गलत विचारधारा से, वैसे लोगों से हमें क्या करना है? बचे रहना है, सावधान रहना है। नहीं तो क्या करेगा? हमें चुरा के ले जाएगा। हमें जो जीवन दान मिला है, हमें जो शांति मिला है, हमें जो उद्धार मिला है, हमें जो मुक्ति मिला है, हमें जो आशा मिला है, सबको चुरा लेगा, भटका देगा, भरमा देगा। वैसे लोगों से, टेढ़े मनुष्य से, दुष्ट मनुष्य से क्या करना है? बचे रहना है। तुम अंत तक धीरज धर के रहो तो तुम्हें जीवन की मुकुट मिलेगी। प्रभु के वचन बोलता है, तुम अंत तक
धीरज धर के रहो, स्वयं के साथ में रहो, विश्वास के साथ में रहो, आशा के साथ में रहो, हाँ, तो तुम्हें जीवन की मुकुट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। चुना के तो आ गए हैं, चुन लिए गए हैं, हम लोग एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं। कोई दुष्ट मनुष्य आ गया, टेढ़ा मनुष्य आ गया और हमें कान पे फुसुर फुसुर कर दिया, और उनकी कान की फुसलाहट बातों को मैंने सुन लिया, आप सबों ने सुन लिया, तो कि नाश होना है, नरक में जाना है, गड्ढे में गिरना है। जो हमें अनंत जीवन मिला है वो से वंचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें वैसे मनुष्यों से, वैसे दुष्ट व्यक्तियों से हमें बच के रहना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से विनती करना है, आत्मा मांगना है, पवित्र आत्मा मांगना है। हे पवित्र आत्मा, हमें उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को, उस टेढ़े मनुष्य का, दुष्ट मनुष्य का समझने और सोचने का शक्ति दे। सोचने और समझने का शक्ति प्रदान कर। वो सही बात बोल रहा है या गलत बात बोल रहा है? परमेश्वर की आत्मा हमें बताएगी, पवित्र आत्मा हमें बतलाएगी सच्चाई की बातों को, सत्य की बातों को। इसलिए सत्य की बात पवित्र आत्मा से पूछना है, प्रभु से पूछना है, परमेश्वर से पूछना है। वो उनकी बताई हुई मार्गों पर, उनकी बतलाए हुए राहों पर, सिखलाए हुई बातों पर, सिखलाए हुए वचनों पर हमें मनन करते हुए, अध्ययन करते हुए आगे की ओर चलना है, ना कि उस टेढ़े मनुष्य और उस बुरे मनुष्य से नहीं फंसना है माया जाल में। उस माया जाल में नहीं फंसना है। अगर उस माया जाल में अगर फंस जाते हैं तो हमारे जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो हमें मिला है, परमेश्वर की ओर मिला है, तत्व ज्ञान मिला है, वो बर्बाद हो जाएगा, छीन लेगा, अहेर कर लेगा। इसलिए टेढ़े मनुष्य और बुरे मनुष्य से बच लेना। इस संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बहुत से वैसे लोग हैं। भरमाने वाले लोग बहुत से हैं, भटकाने वाले लोग बहुत से हैं, विश्वास से भटकाने वाले लोग बहुत हैं, प्रभु की राहों से भटकाने वाला बहुत लोग हैं, और गड्ढे की ओर ले जाएंगे, गलत मार्ग की ओर ले जाएंगे, मुसीबतों की ओर ले जाएंगे, संकट की ओर ले जाएंगे। लेकिन उसी से हम सबों को सावधान के साथ में बच के रहना है, बचे रहना है। आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, परंतु प्रभु क्योंकि सच्चा हरे है। आगे नहीं, इसी को एक बार और रिपीट कर देंगे। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। जो हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वचनों पर विश्वास करते हैं, उनकी पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, उनकी बतलाए हुई बातों पर हम लोग विश्वास करते हैं, इस संसार से चुन लिए गए हैं। लेकिन इस संसार में से बहुत ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं। सब में विश्वास नहीं है, सब में यकीन नहीं है, सब में प्रतीति कर नहीं है, प्रतीति का क्षमता नहीं है, प्रतीति नहीं कर पाएंगे। वचन पर भी प्रतीति नहीं करेंगे, हमारी बातों पर भी प्रतीति नहीं करेंगे, परमेश्वर की बातों पर भी प्रतीति नहीं करेंगे, प्रभु की बतलाए हुए मार्ग पर भी प्रतीति नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, इस संसार में, विश्वास नहीं है। तो हमें बचना है, जानना है, परखना है। ठीक है, आगे। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, और वो तुम्हें दृढ़ता से दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, और उस दुष्ट मनुष्य से, टेढ़े मनुष्य से सुरक्षित रखेगा। अगर उस पर हम विश्वास करके उसके सम्मुख से हटेंगे नहीं तो जो हमें बतलाया गया है, जो से हमें सिखलाया गया है, उन बातों को हम अमल करके रखेंगे, अपने हृदय में रखे रहेंगे, थामे रहेंगे, अपने मन में रखे रहेंगे, तो हमें अलग नहीं कर सकता है। क्या बोलता है? सुरक्षित रखेगा। कौन रखेगा सुरक्षित? हमें परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, प्रभु सुरक्षित रखेगा, पवित्र आत्मा सुरक्षित रखेगा, प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखेगा, पवित्र आत्मा सुरक्षित रखेगा। उस पर विश्वास के साथ में, उसका भरोसा के साथ में, आशा के साथ में, उसके चरणों में हर समय हर पल में अडिग रहना है, बंधे रहना है, गट्ठे रहना है प्यार प्रेम में। और जिस तरह से हम लोग को रोपा गया है,
विश्वास में रोपा गया है, प्रेम में रोपा गया है, भरोसा में रोपा गया है, वो आशा में रोपा गया है, उसी तरह से हम लोग को जड़ मजबूत बनते रहना है, ताकि कोई उखाड़ के ना ले जाए। हम लोग उसकी ओर, आगे की ओर, प्रभु की ओर जीवन की राहों पर बढ़ते ही जाए। आगे बढ़े। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। मसीह में हमें धीरज मिलती है, धीरजता मिलती है, और हमारे प्रभु हमारे मन को क्या करता है? अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। इसलिए हम सबों को हर समय लवलीन रहना है पवित्र आत्मा की मांग के लिए, पवित्र आत्मा को उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा को उपस्थिति में उनकी प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हमें वैसे बातों से अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन देगा, राहों को बतलाएगा, क्या करना है नहीं करना है हमें जानकारी दे देगा, यादगार दे देगा। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना में रहना है, पवित्र आत्मा के साथ में, प्रार्थना के साथ में रहना है, ताकि हमको उस दुष्ट व्यक्ति से, उस टेढ़े व्यक्ति से, वैसे गंदे लोगों से, वैसे संसार के भ्रष्ट लोगों से हम सबों को क्या करेगा? जो उन पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस बाइबल के वचन पर विश्वास करते हैं, उसको दृढ़ बना के रखेगा और अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन देगा। इसलिए हमें हर समय, हर वक्त में आशा के साथ में उनके सम्मुख में आकर से प्रार्थना और विनती करते रहना है और उनके नाम की जय जयकार करना है, और ताकि हम लोग उनके नाम की प्रशंसा करने पाए। हर समय धीरजता के साथ में, संयम के साथ में, आशा के साथ में, विश्वास के साथ में, प्रेम के साथ में, मेल के साथ में हम लोग उनके सम्मुख में रहना है, विश्वास के साथ। एक पिछले दिन मैंने बताया था, प्रेम में गठे रहो, गठे रहना है मेल में, और उनके नाम की स्तुति करना है, उनके नाम की प्रशंसा करना, उनके काम की जय जयकार करना है। हमें हर बातों में क्या करेगा? अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा। कौन? पवित्र आत्मा, प्रभु हमें अगुवाई करेगा। उस पर क्यों कर? हमें विश्वास करना है, बतलाए हुए मार्गों पर चलना है, सिखलाए हुए बातों को अमल करना है, जो हमें सिखलाया गया है, उस संसार में से चुन के लाया है और हमें इस जगह भी खड़ा किया है, पवित्र जगह भी खड़ा किया है। उनकी आशीष और अनुग्रह, अभिषेक अपरंपार है। हमें दृढ़ और मजबूत बनना है, धीरज के साथ में, संयम के साथ में। आपका नाम का महिमा हो, उनके नाम की प्रशंसा हो, उनके नाम की तारीफ हो। आइए हम लोग सब इन वचनों के साथ में आज की इस आराधना को हम लोग करेंगे और हम लोग एक प्रार्थना करेंगे इन वचनों के अनुसार, उसके बाद समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। आपका नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और जयकार करते हैं खुदा प्रभु जी। सच में आज की आराधनालय दिन में पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर दिन में, पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, हम सबों को आपके जीवित वचनों में से सुनने के लिए सहायता और मदद किया, अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया। प्रभु इसके हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस वचन को जो भाई बहनों ने सुना, जो विश्वासी गण ने जो सुना पिता परमेश्वर, अपने हृदय में रख छोड़ नहीं पाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, इससे जहाँ तक भी जा रहा है, सारे भाई बहनों को लिए भी दुआ प्रार्थना करते हैं, वो लोग भी पिता परमेश्वर अपने हृदय में, अपने मन में रख छोड़े इस वचनों को प्यार पिता परमेश्वर राजा। और उन भाई बहनों को भी अगुवाई आप मार्गदर्शक कीजिए और उस टेढ़े मनुष्य, इस दुष्ट मनुष्यों से बचा के रख, जो भटका के ले जाते हैं, गलत राहों पे ले जाते हैं, वैसे लोगों से बचा के रख खुदा प्रभु जी। आज सबों को पिता परमेश्वर आपके शांति प्रदान कर, उद्धार को प्रदान कर और आशीष को प्रदान कर, अभिषेक को प्रदान कर और हर एक कमी और घाटी को पूरा कर पिता परमेश्वर। पिता
और शैतान की चंगुलों से बचा कर रख, संसार की संगति से बचा कर रख पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र संगति में विश्वास के साथ में, आशा के साथ में, धीरजता के साथ में पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में आने पाए और आपके बड़े नाम का महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा पिता परमेश्वर खुदा प्रभु जी ऐसे होने दे प्रभु। एक एक भाई बहनों को, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे विश्वासी भाई बहन को भी आपके बलवंत हाथ में समर्पित कर देते हैं। उस संसार की चंगुल से, उस दुष्ट की चंगुलों से बचा कर रखे और सब आपके महिमा करने के लिए परमेश्वर हर समय हर वक्त में अगुवाई मार्गदर्शक करने करे। खुदा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद से प्रार्थना मुक्तिदाता खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी के द्वारा मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सब कुछ जय मसीह की।